नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पुर आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 3 दिन पोस्टमार्टम के बाद और 9वें दिन इतने बड़े संघर्ष के बाद आखिरकार आज मनीषा बिटिया का अंतिम संस्कार हुआ और उन्होंने अंतिम विदाई ली। उनके छोटे से भाई और माता पिता, दादा दादी, पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश, जिसने भी ये घटना सुनी, सबकी आंखें नम थी, सबके दिलों में दुख था। बस यही हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। अब मनीषा बिटिया हमारे बीच नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और ये जो भी घटना हुई है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच अब बचा है तो सवालों का जखीरा बचा है, सवालों की लड़ी बची है, लाइन बची है, अधूरा अधूरा सच है, अधूरे सवाल है। वो पुलिस प्रशासन की कमी लगाइए या कुछ भी लगाइए, हमारे सामने सच, जो भी सच है वो सच सामने नहीं आया। परिवार की संतुष्टि नहीं हुई, किसी की भी संतुष्टि नहीं हुई। मैं अफवाहों की बात नहीं कर रहा, फैक्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ सवाल है मेरे पास, हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा सवाल आपके पास होंगे, लेकिन ये वो थोड़े से मेजर सवाल हैं। कुछ छूट जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस परिवार को इस दुख की घड़ी में। ये जो दुखों का पहाड़ है, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान मनीषा बिटिया की शांति तो दे ही, आत्मा को शांति दे, उसके साथ साथ उनके परिवार को ये दुख झेलने की ताकत और हिम्मत बख्शे। देखिए भाई, अब ये अधूरे सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे, कब तक सीबीआई अपनी जांच कंप्लीट कर पाएगी। देखिए, सीबीआई केस सोल में ये नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी टाइम कई बार बहुत लंबा अरसा लग जाता है, और ये भी गारंटी नहीं है कि सीबीआई के पास जांच है तो होगी। लेकिन उम्मीद पॉजिटिव अच्छे के लिए है कि हाँ, जल्द ही आएगा और कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, और कुछ अच्छा मतलब सच आएगा। ये नहीं कि किसी के दबाव में किसी निर्दोष या कुछ और ऐसी अप्रिय घटना वो ना हो। अब देखिए भाई, मेरे सामने भी कुछ चीज़ें हैं और आपके सामने भी होगी। एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं। फ़ोन अभी तक नहीं है भाई। आज डीजीपी साहब ने जो भिवानी में कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कोई अता पता नहीं, लोकेशन पर कोई काम नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे एक बार कोई भी घटना होती है, कोई भी केस है, जैसे सलमान खान के घर पे गोलियां चली थी, तो उस टाइम जो जो सेलफोन एक्टिव थे, जो जो मोबाइल टावर के उसमें रेंज में थे, तो सबको खंगाला गया। बाद में देखा कि वो एक्टिव नंबर गुजरात में है, वहाँ से उनको पकड़ा गया। तो ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी हरियाणा पुलिस को भी यूज करनी चाहिए। और ये सर्फ ट्रांसफ़र तो एक वो होता है कि हाँ भाई, पब्लिक को थोड़ा सा ये हो जाए, देखो कितने बड़ी चित्ताम झाम है, उनसे नहीं होता भाई। वो कहते हैं ना कि जांघें बदलने से दस्त नहीं रुकते दोस्त। तो वो सच्चाई है कि आपको कंक्रीट मतलब कोई ऐसा ऑफिसर चाहिए जो वहाँ बहुत अच्छे से और जिसको एक्सपीरियंस हो। तो भाई आज उस कुछ लोगों के ऐसे इंटरव्यू भी मैंने सुने जो 50 साल से जिनकी एज 70 साल है, 50 साल से इस लाइन में है, और वो ये चीज़ कह रहे हैं नहीं पॉसिबल हो सकती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भाई अलग अलग हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हैं, ये भी सबसे बड़ा एक लूप होल है। ठीक है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। वहाँ कह रहे थे आँख नहीं है, गला नहीं है, रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, वहाँ ये चीज़ है। अब कह रहे हैं कि वो अंग पर्दा मतलब जो कह रहे हैं कि भाई अंदर से पार्ट्स गायब हैं, वो चीज़ें छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, उन्होंने सैंपल के लिए भेजा, कुछ भी किया, ये चीज़ें मानी जा सकती हैं, ये अफवाह हो सकती है। कीटनाशक बोतल अभी तक नहीं मिली है। आज भी एसपी साहब ने बोला कि हमने उस कंपनी के नंबर वगैरह के लिए भेजी है, जो भी, ये जल्द ही मिल जाएगा। जो 10 दिन से ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये मामला क्या है, ये मामला ही क्या है। वो जांच और निष्कर्ष और वो तो बहुत बाद की बात। कॉलेज स्टाफ से क्या पूछताछ हुई, उस स्टाफ से पूछताछ के बारे में बिल्कुल मतलब ये समझिए कि नेग्लिजिबल तरीके से परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है किसी भी कार्रवाई से। सुसाइड नोट की जांच अभी तक चल रही है भाई, अभी तक चल रही है, ये कमाल की बात है। मेरे पास जो सुसाइड नोट, मतलब आपके पास भी वही होगा जो था, और उसके अलावा जो बिटिया की, मनीषा गुड़िया की जो राइटिंग है वो मैच की जाए तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो होता है कि भाई मुझे लग रहा है 60-70% राइटिंग सेम है, जांच करवाओ। मुझे तो 0% सेम लग रहा है, 0%। समझ रहे हैं ना, 0%, यानी कि है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। वो जो रजिस्टर में राइटिंग है वो एक बंदे की राइटिंग हो ही नहीं सकती भाई, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, अगर बात करते हैं, चलिए कुछ भी किया है, पहली थ्योरी तो कुछ भी है भाई, वो कह रहे हैं कि लिया है वो पदार्थ कहीं से, खरीदा है दुकान से और फिर सेवन किया है और उसी से ये हुई है, और जहर बॉडी में भी मिला है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से जानना चाहता हूँ, और बाकी सारी सब में
ये चली हुई है बातें, लेकिन ये बात अभी तक शायद किसी ने सोची नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई स्ट्रगल मार्क नहीं है। भाई एक बात बताइए, आपने कभी किसी को सांप ने काट लिया हो, किसी जानवर को काट लिया हो, वो कितना छटपटाता है, आप खुद बताइए। तो ये चीज़ कंज्यूम की जाती है, उल्टियाँ होती हैं, लूज मोशन होते हैं, खून आने लग जाता है नाक से, मुंह से, और बहुत बुरे हालात हो जाते हैं उस समय। और आदमी प्यास लगती है, दौड़ता है, चीखता है, मतलब वो कंट्रोल में नहीं है कि वो उसने हाँ बस मैं आराम से बैठा हूँ, और उसने कुछ खा पिया और लेट गया जाके, हाँ भाई हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। तो स्ट्रगल मार्क हैं और चीज़ें हैं। और जो कुत्तों की बात है, किसी जंगली जानवर की बात है, उन्होंने सिर्फ बाकी हाँ भाई कपड़े हम छेड़ेंगे नहीं, बाकी पार्ट्स नहीं खाएंगे। मतलब कुत्ता कब से, मतलब यार आपने कभी कोई जंगली जानवर या शिकार करते हुए देखा है तो वो क्या खाता है, समझ रहे हैं ना। वहाँ जहाँ मांस होगा उसी चीज़ को वो प्रेफर करेगा। मतलब वहाँ आपने वो है नहीं बस ये कर लिया। पहले रिपोर्ट में आ रहा है कि गला काटा गया, तो थ्योरी मतलब अगर उल्टी आएगी तो भी निशान होंगे, खून आएगा मुंह से तब भी होंगे, कुछ और चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ नहीं है। सीमन नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिल सकता भाई, ज़रूरी थोड़ी ना है मिलेगा। 100 तरह की चीज़ें हैं, 100 प्रोटेक्शंस हैं, नहीं मिला। ये किसी ने बताया कि इंटरकोर्स हुआ या नहीं, वो नहीं मिला। कमाल है यार, वैसे क्या ही बोले, मतलब हालांकि मेरा काम नहीं है भाई, डॉक्टर नहीं हूँ मैं, ठीक है, फोरेंसिक नहीं हूँ मैं। फ़ोन ऑन ऑफ हुआ है भाई, ये कहानी किस किस को हजम हो रही है, फ़ोन बार बार ऑन ऑफ हुआ है। मतलब चलो किसी ने जो जाना था दुनिया से चला गया, मान के चलते हैं, वो फ़ोन ऑन ऑफ क्यों करेगा? और किसी के पास अगर वो फ़ोन है तो वो कौन है? सीधी सी बात ये ना भाई, फ़ोन किसके पास है? और इतना हल्ला हुल्ला होने के बाद वो फ़ोन देता कि ये फ़ोन मुझे, हो सकता है भाई कहीं गिर गया हो, अगर पुलिस की थ्योरी पे चले तो ये चीज़ें की हो, फ़ोन कहीं गिर गया तो फ़ोन किसी को मिला होगा, वो देता। और नहीं देता तो आप डिटेल्स निकालिए, फ़ोन लास्ट में ऑन ऑफ क्यों हुआ? जब ऑफ हुआ वही लोकेशन थी, ऑन हुआ अलग लोकेशन थी, अब कहाँ है, लास्ट क्या थी, कॉल डिटेल्स, और बाकी उस टाइम में कितने नंबर्स, रात का टाइम था, क्योंकि रात के पर्टिकुलर 12 बजे और कोई नहीं होगा तो आराम से वो चीज़ें की जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई कब तक अब जांच रिपोर्ट सौंप देगी भाई? और अभी तो देखिए आज तो हुआ है, और अंतिम संस्कार, उसके बाद देखते हैं भाई सीबीआई कब तक। हमारे उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द, और वो जल्द, क्योंकि कुछ भी कहें अब, हालांकि पूरा प्रदेश, पूरा समाज, और देखिए भाई बिटिया तो चली गई, लेकिन एक चीज़ जो समाज ने दिखाई वो एकता, कि समाज, चलिए कुछ लोगों को छोड़ दे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ लगा लीजिए गंदी सोच, गंदी राजनीति या कुछ भी किया है, वो होता है भाई, वो 100 में से 2-4 हर जगह होते हैं, उनको छोड़ दे, तो बाकी सारे समाज ने एकजुटता दिखाई है, जो बहुत एक अच्छा संदेश है कि भाईचारा और समाज, जो इंसानियत है वो बरकरार है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है। तो देखते हैं कि सीबीआई कब तक ये जांच करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मन में डाउट्स हैं, उनकी लिस्ट लंबी है, आपके पास भी होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करिएगा। और जाते जाते फिर से मनीषा बिटिया की आत्मा को भगवान शांति दे, और उसके परिवार को ये दुख झेलने की ताकत और हिम्मत दे, और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, ये हम दुआ करते हैं। चलिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और इस गमगीन माहौल में मतलब हर किसी की आंखें नम है, और तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है भाई, वायरल सा हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी क्या करें, रुका भी नहीं जाता, और क्लासेज हो नहीं पा रही हैं, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिन से मैं भी हॉस्पिटल में बिजी था, और ये चीज़ें चल रही हैं कंटिन्यू। चलिए जल्द से जल्द कामना करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, और जिसने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले उसकी रूह काँप जाए, और आगे कोई ऐसा करने के लिए ना सोचे। लेकिन जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, मैं ये पक्ष नहीं रखना चाहता, क्योंकि सवालिया निशान हमारा हक बनता है, जहाँ डाउट होता है उसका क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे हमसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उनके डाउट दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे डाउट दूर करना प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी कमियां हैं, वो लूप होल हैं, वो कड़ियाँ मिला नहीं पा रहे, सच छुपा हुआ है, सच सामने आएगा, ये बात अलग है, हम तक पहुँचने दिया जाएगा या नहीं। लेकिन समाज ने एकता दिखाई है, तो उम्मीद है सच भी जल्द ही सामने आएगा। धन्यवाद, जय राम जी।